बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज रेफरेंस। सेक्शन 113 सीपीसी एंड ऑर्डर 46 सीपीसी इससे डील करता है। सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि रेफरेंस होता क्या है। किसी भी मामले में जब सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये समझती है कि इसके पास जो पॉइंट है उस पे उसको हाई कोर्ट का ओपिनियन चाहिए, वो लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, फैक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। लॉ से या किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है उसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड मामला हो कि उसको केस में उसको इन्वॉल्व करना है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह की जाए, तो लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मैटर को हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट करके और हाई कोर्ट का ओपिनियन सीख कर सकते हैं। सीपीसी जो है उसमें ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई है कि रेफरेंस हाई कोर्ट को भेजा जा सकता है। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ऑर्डर 46 ये कहता है कि उसका जो रूल 1 है वो कहता है सब्जेक्ट टू जो और सेक्शन 113 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एंड कंडीशन। वो कंडीशन एंड लिमिटेशन जो है वो ऑर्डर 46 में बयान की गई है कि जो सिविल कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एनी कोर्ट, उसमें किसी भी कोर्ट का कहा गया है, कोई भी कोर्ट अंडर सीपीसी वो लीगल ओपिनियन के लिए या ओपिनियन ऑफ द किसी मैटर के लिए उस केस को हाई कोर्ट में भेज सकते हैं। वो मैटर या तो वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूट हो या इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और लोअर कोर्ट में रेफर द मैटर टू हाई कोर्ट फॉर डिसीजन, उसके डिसीजन। अब हाई कोर्ट इसमें कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन में इस पे काम करेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि रेफरेंस कहाँ लाई करेगी। रेफरेंस वहां लाई करेगा जहां पे अपील का हक नहीं है। वेयर देयर इज अपील तो वहां पे रेफरेंस नहीं किया जा सकता। सपोज एक केस पेंडिंग है, उसमें अपील का राइट नहीं है, वहां पे रेफरेंस भेजा जा सकता है हाई कोर्ट में। लेकिन जहां अपील की रेमेडी प्रोवाइडेड है लॉ में, वहां पे जो है वो रेफरेंस हाई कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता। और रेफरेंस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं भेजा जा सकता, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भेजाएगा। अब ऑर्डर 46 का जो रूल 2 है वो ये कहता है कि कोर्ट रेफरेंस उस सूरत में भी भेज सकता है। सपोज कोर्ट अपनी डिग्री लिख लेता है, जजमेंट लिख लेती है कोर्ट, और अब उस डिग्री को कंटिजेंट कर देती है टू द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। सपोज कोर्ट ने डिग्री लिख ली, जजमेंट लिख ली, अब मैटर भेज दिया कि ये मैंने जजमेंट डिग्री लिख लिया, क्या ये इसमें मैंने जो लॉ इन्वॉल्व किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन लिखे हैं, ये ठीक है या गलत है, उसको भेज देते हैं हाई कोर्ट में रेफरेंस के तौर पे। अब ये जो डिग्री है ये जो है वो कंटिजेंट है अपॉन दी डिसीजन बाय हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट इस पे इसी रेफरेंस पे अपना डिसीजन देगी और उस जजमेंट को भेजेगी, और ये डिग्री और ये जजमेंट उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक हाई कोर्ट से उस रेफरेंस का ऑर्डर वापस ना आ जाए। अब इसका जो रूल 3 है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट अपनी जजमेंट उस रेफरेंस के हद तक रहेगी। हाई कोर्ट उस रेफरेंस से बाहर नहीं जा सकती। जितना रेफरेंस कोर्ट ने भेजा है हाई कोर्ट उसी रेफरेंस की हद तक रहेगी, और फिर हाई कोर्ट उस जजमेंट को भेजेगी अंडर द सिग्नेचर्स ऑफ रजिस्ट्रार के सिग्नेचर में। अब इसका जो रूल 4 है वो रूल 5 है वो ये कहता है कि कोर्ट अल्टर भी कर सकती है, कोर्ट अमेंडमेंट की का भी कह सकती है, कोर्ट सेट असाइड भी कर सकती है। डिग्री सपोज डिग्री के लिए अनाउंस करके भेजा कि ये रेफरेंस भेज दिया कोर्ट को, कोर्ट हाई कोर्ट उस डिग्री को सेट असाइड भी कर सकती है और अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकती है कि इसको इस तरह किया जाए, या इसमें अमेंडमेंट्स की जाए, या इसको अल्टर किया जाए, या इस हद तक इसको दोबारा किया जाए। ये पावर हाई कोर्ट की है कि वो इसको अल्टर कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ उस
केस के मेरिट्स को डिस्कस नहीं करेगी, बल्कि जो रेफरेंस उसके पास भेजा गया है उस रेफरेंस की हद तक रहेगी। तो अब इसको हम कंक्लूड करें तो कंक्लूड ये है कि ये एक कोई भी कोर्ट इसको भेज सकती है और कोर्ट वहां रेफरेंस भेजेगी जहां अपील लाई नहीं करती, और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कोर्ट भेजेगी, और हाई कोर्ट और कोर्ट इसको कंटिजेंट भी कर सकती है हाई कोर्ट के रेफरेंस के डिसीजन तक, और इसके साथ साथ हाई कोर्ट अल्टर भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, और इसको उसकी डिग्री को सेट असाइड भी कर सकती है जो रेफरेंस उसके पास आया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।